यहां तक आप पहुंच गए हो, आगे कहां जाओगे इन जीसस नेम? आप देशों को हैरान कर दोगे, मैं आपको सच कह रहा हूं। लेकिन शैतान अपने सवालों के साथ आता है बीच बीच, अपने क्वेश्चंस के साथ। ये क्यों है? खुदा ऐसा है, खुदा जीवित है तो नहीं किया, अगर ये ऐसा है तो वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? क्वेश्चंस के साथ वो आज भी आता है। इसलिए मैंने कहा वो क्वेश्चंस का हल परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, उसके वचन की नॉलेज रखना, और दूसरा अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहकर एक्सपीरियंस हासिल करना, फीलिंग्स वो निकलने की हासिल करना, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाया जा सके। आमीन। अगर आप यहां पहुंच गए, इमेजिन करो विश्वास के साथ आगे कहां तक जा सकते हैं, किस टॉप पे जा सकते हैं, किस ऊंचाई को आप हासिल कर सकते हैं अगर परमेश्वर आपको यहां तक लेके आ सकता है तो। इसलिए उसने कहा आत्मा को मत बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत समझो, गैर भाषा में प्रार्थना करके अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सोया नहीं। वो जानता है तुम्हारे दुश्मनों को जवाब कब देना है, वो जानता है तुमको कब बढ़ाना है, वो जानता है तुमको परीक्षा से कब निकालना है, कब डालना है, क्या तुम्हारे साथ करना है। तुम उसकी प्रिय संतान हो जिसको लहू मोल दे के खरीदा गया है, तुम फालतू के नहीं हो। आमीन, आमीन। एक पहलू यह है जीसस क्राइस्ट का कि क्रूस के ऊपर वो लोगों को कह रहा है, कील ठोकने वालों को, हे पिता इन्हें माफ कर। लेकिन वो दूसरा पहलू जो 70 एडी में यरूशलेम के ऊपर अटैक हुआ, आराधनालय तोड़कर, हालेलुया, वो जीसस ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना काम किया। आप माफ करेंगे, आप अपना काम कर रहे हैं, परमेश्वर बदला लेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। आप नहीं चाहते वो बदला ले ना ले, आपने माफ कर दिया, आप फ्री हो, आपकी स्पिरिट फ्री है। आपको मालूम है द शो मस्ट गो ऑन। आमीन। परमेश्वर अपने आप पकड़ लेगा, जिसको पकड़ना है, जिसको छोड़ना है छोड़ देगा। वो आपका सच्चा परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं, वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं। आमीन। इसलिए तो उसने आदम और हवा से कहा था कि भाई तुम्हारी लाइफ बड़ी सिंपल है, तुम्हें भला। परमेश्वर आदम के पास आता था, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए आदम को बनाया गया था। ठंडे समय वाटिका में परमेश्वर फिरता था, आदम से बात करता था, और आदम को इसलिए परमेश्वर ने 100 साल उम्र नहीं दी थी, 950,000 साल का आदम बनाया गया था। वो तो गिरने के बाद आदम 950 साल के करीब जिया, अगर ना गिरता तो पता नहीं कितना साल जीता वो। गिरने के बाद भी 950 साल उम्र थी उसकी, पता नहीं अगर ना गिरता तो पता नहीं 10,000 साल का आदम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आदम की उम्र थोड़ी हो, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ समय बिताना चाहता था उसकी लंबी उम्र को देखना चाहता था, एक लॉन्ग टाइम परमेश्वर उसको देना चाहता था। हालेलुया। और किस काम के लिए आप बनाए गए हो? परमेश्वर से समय बिताने के लिए। आप डॉक्टर हो, ये आपकी दूसरी बुलाहट है। पहली बुलाहट क्या है? उसके साथ समय को बिताना, परमेश्वर के कामों को करना, ये पहला काम है आपका। और जब आप पहला काम अच्छी रीति के साथ करेंगे तो परमेश्वर मेक श्योर करेगा आपकी लाइफ की सारी चीजें, उम्र लंबी हो, वो ब्लेस्ड हो, वो शैतान के अटैक से बाहर हो, और आमीन ऊंचे वाला चाहिए। लेकिन जब वो देखेगा कि आदम को जिस काम के लिए बनाया गया वो काम तो छोड़ दिया उसने, वो तो फिर रहा है, वो तो भटक रहा है इधर उधर, और इसलिए परमेश्वर ने आदम को, उसने लंगोट पत्ते के बना लिए थे। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि उसने चमड़े के अंग रखे आदम को पहना दिए। चमड़ा कहां से आया? क्योंकि एक भेड़ कुर्बान की गई, उस भेड़ की कुर्बानी के साथ उसके चमड़े से आदम और हवा के नंगेपन को ढक दिया गया। वो भेड़ यीशु मसीह थी, और ये प्रोफेटिक वर्ड था कि यीशु मसीह की कुर्बानी से ही तुम्हारा नंगापन ढका जाएगा। और थैंक यू जीसस बोलो, हम ढके गए हैं। आज हम आगे बढ़ सकते हैं यीशु के नाम में, आगे जा सकते हैं यीशु के नाम में, बड़े काम कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, खुदा में चल सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार का उद्धार होते हुए देख सकते हैं, हीलिंग को देख सकते हैं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज चर्च में बहुत से लोग आए होंगे
मेरे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करवाने के लिए मैं आया हूं। तो उन्हें यह नहीं मालूम कि तुम अपने फाइनेंस की ब्लेसिंग के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए पैदा हुए थे। जब तुमने अपना पहला कर्म छोड़ दिया, मेजर काम जो किसके लिए बनाए गए थे छोड़ दिया, तो बाकी सब चीजों में तुम दुखी हो। जिन लोगों को लगता है मेरा काम ही मेरा धर्म है, बहुत लोगों का ये डायलॉग है, मेरा काम ही मेरा धर्म है। मैंने बड़ा दुखी देखा है उनको, आज नहीं तो कल। वो काम हमारा दूसरा है, वो पहला काम कुछ और है। आमीन। आप जब लग गए उस पहले काम में, तो परमेश्वर आपका मकान बनाना शुरू कर देगा। कौन सा मकान? आपकी लाइफ रूपी मकान। चट्टान के ऊपर वो नींव को डालेगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि चट्टान के ऊपर बनाए घर को टाइम लगता है, लेकिन वो पक्का बनता है। लेकिन जब आंधी और तूफान और बाढ़ें आएंगी तो तुम्हारा घर नहीं ढटेगा, क्योंकि वो पक्के के ऊपर बना है, वो रेत के ऊपर नहीं बना हुआ। तो जब आप परमेश्वर में चलना शुरू करेंगे, दुनिया क्या कहती है? क्योंकि दुनिया इमरजेंसी में फिर काम नहीं आती, कहती तो बहुत कुछ है, ये रिश्तेदार भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इमरजेंसी में इनको पुकार के देखो, फोन बंद कर लेते रिश्तेदार। हाँ, अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी 19 सालों से, लोग बताते फोन बंद कर लिया, मिलते नहीं जी, बात नहीं सुनते इमरजेंसी में। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इमरजेंसी के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे संकट से छुड़ाऊंगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाकर। ओ आमीन। तो तू मुझे पुकार, इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार को पुकारने की जरूरत नहीं। अगर तेरा संबंध परमेश्वर के साथ है तो कहता उसे पुकार। हालेलुया। और यही काम करने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध रिश्तों को कायम करने के लिए आप बुलाए गए। फिर आपको अपना भला बुरा सोचने की जरूरत नहीं। मैं 29 की हो गई हूं, मेरी शादी नहीं हुई, बड़ा बुरा हो रहा है। डोंट वरी, अच्छी चीजें, अच्छे हस्बैंड बनने में टाइम लगता है कई बार। आप बेस्ट को लोगे इन जीसस ने। अगर आप परमेश्वर में हो तो, अगर आप अपनी लाइफ को पवित्रताई में चला रहे हो, प्रार्थना में चला रहे हो, आपको बिलीव करना है कि मैं बेस्ट को लेने वाला हूं, मैं बेस्ट को लेने वाली हूं। आमीन। कहा कि सब बातें फिर मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आप बुलाए गए हैं कि नहीं बुलाए गए? चुने भी गए हैं यीशु के नाम में, बैप्टाइज हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए उसकी संतान हैं। बेस्ट को लेने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। मेरे को शैतान की योजनाओं को समझो कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से वो आपके इमोशन से खेलता है, आपकी भावनाओं से खेलकर आपको बड़े तरीके से धीरे धीरे एक एक स्टेप में जाकर फंसाकर और फिर वो अपनी मर्जी को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी काम करता है। अगर आप वचनों को सुनेंगे, टेस्टिमनीज को सुनेंगे, संगति में बने रहेंगे, मन कई बार ना हो तो भी प्रेयर में बने रहेंगे, परमेश्वर साहब आपकी लाइफ का हिस्सा होंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ,